राम राम दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमने चाय पी ली है और चाय पीने के बाद अब हमारी प्लानिंग है कचौरी बनाने की। तो गाइस, आज बहुत बारिश हो रही है और हमारी प्लानिंग बनी कचौरी बनाने की। तो हम बना रहे हैं कचौरी। तो गाइस, देख पा रहे होंगे मैं आलू छील रही हूँ। अभी तैयारी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस, आप बताओ। आप गाइस, कचौरी क्योंकि मेरे ससुर जी की फरमाइश है, इसलिए मैं बना रही हूँ। क्योंकि आज हमारे यहाँ पे निशान चढ़े तो तवा चढ़ नहीं सकता, तो इसलिए गाइस प्लानिंग ये रही कि कढ़ाई तो चढ़ सकती है, इसलिए हमने कचौरी प्लानिंग स्टार्ट कर दी। देखते हैं, मेहनत तो की जा रही है। स्वाद आएगा नहीं आएगा वो टेस्ट करके पता चलेगा। तो गाइस, मेरे को कचौरी बनानी ढंग से आती नहीं, जो कि मेरी रियलिटी है। अगर सोचा लड्डू बाबा, तुम सोचो अगर स्वाद ना आया और मैं मेहनत कर रही तो मेरा रिएक्शन हो तुम्हें पता ही होगा कैसा होगा। कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की। अनु, जी, तुमने पहली बार कचौरी कब बनाई थी मैंने अपनी पहली लाइफ बार में? कचौरी अपनी लाइफ में शादी से पहले बनाई थी, और वो भी काफ़ी छठी क्लास में थी। और कचौरी बनाने का मुझे पसंद था। जैसे तैसे मम्मी ने मुझे भर के दे दी और मैंने उसे इतनी सी बड़ी करी। उसके बाद मैंने उसे ऊपर से घेर दी। मुझे उसे छोड़ने का नहीं पता, उसे आराम से छोड़ना। और मैंने उसे जोर से छोड़ दी और उसके सारे छिट्टे मम्मी के ऊपर चले गए। बस मम्मी ने उस दिन से मुझे मना कर दी थी कचौरी बनाने को। मेरा काम था कचौरी तलने का, बनाई मेरे से जावे नहीं थी। अब बनाने लगी मैं, वो भी शादी होने के बाद सीख के ये काम, पहले नहीं करती थी। कभी ऐसा हुआ कि कचौरी बना दी लेकिन उसके बाद फिर गिल्ट बनो, यार क्या बना दिया? बहुत बार हुआ, तेल ही भर दो थी कचौरी में। तेल तेल पिट्ठी निकल के चली जाती थी और तेल तेल रह जाता, इसलिए मैं बनाऊ नहीं थी। त्योहारों में मतलब मेरा काम था पिट्ठी बनाने का और फिर उन्हें तारने का, और कोई काम नहीं था मेरा। और कभी कोई ऐसा एक दिन ऐसा आया हो कि हाँ भाई उस दिन तुम्हारे कचौरी ऐसी बनी हो कि तुम्हें अपने पे थोड़ा वो हो ना, हाँ यार मैं भी बना सकती हूँ कचौरी? हाँ, एक बार बनी थी मेरे से बढ़िया। उस दिन मम्मी को मतलब खुशी सी भी हुई थी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मम्मी बीच में आटा छोड़ दें, मेरे से आटा नहीं छूटता, पड़े कचौरी फट जाओ लेकिन आटा नहीं छूटने का बिल्कुल भी। तो उस दिन जब पापा ने मेरी तारीफ करी, नु खानू ने तो अपनी दद्दी की तरह बनाई कचौरी बिल्कुल। तो उस दिन आने लगा था हाँ भाई मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है। यानी कचौरी के मामले में मैं बहुत ज़्यादा ही तो बेकार थी। तो फिर आज का आपका क्या विचार है? आज वो लेवल? आज गाइस, आज भी मेरे लिए एक टास्क है, देखा जाइए क्या होगा। खासकर ससुराल में बहुत गहरा टास्क हो। यार में तो कोई बना लो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहने का। फट रही फटो जाओ। अच्छा नो, एक बात बताओ, क्या? तुम हर बार जब भी कचौरी बनाती हो हर बार कहती हो कि मैं बढ़िया बनाऊंगी बढ़िया बनाऊंगी। तो मैं बढ़िया बनती नहीं, मैंने तीजो भी नहीं बनाई थी बढ़िया। तीजों पे तो तुमने बढ़िया बनाई थी, तुमने बहुत दिन बाद बढ़िया बनाई थी, लेकिन तो बनाई तो थी ना। उससे पहले होली पे बनाई थी, कितनी बकवास बनाई थी, मैंने खा भी नहीं पाया था। तो हर इंसान परफेक्ट थोड़ी ना हो, खराब बन गई बन और जान तो। उससे पहले जब हमारी लड्डू तुम्हारे उसमें थी, पेट में थी, हम हैं? अल्ट्रासाउंड करा के आए थे और फिर उस दिन त्योहार था, फिर तुमने बनाई थी। उस दिन भी थोड़ी बेकार बनी थी। तो कभी कभी तो गड़बड़ हो जाए, मतलब तुम्हें बड़ाई नहीं करनी। जब मैंने तुम्हें मेरी खराब भी तो पता लग गई, मैंने खराब कब बनाई है। हाँ, तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने बढ़िया कब बनाई थी। तीजों में बनाई थी इस वाली। ये तो कमी है, यही तो कमी होती है पतियों में। क्यों ना पत्नियों की अच्छी चीज का तो पता चलता नहीं, अच्छी कब बनाई, बुरी को तो एकदम याद रखते उसने बुरी का चीज वो जब बनाई थी। हाँ, तो इस बार हो जाए। इस बार वो कभी कभी नहीं, इस बार कहने के बाद 2-3 बार जब जाकर नो अब तो भैया नाक बचानी पड़ेगी। तो बनाई थी ना, बनाई थी ना, नाक बचाई ना, मैंने मना नहीं करी ना। और मैं इस बार भी नाक बचाऊंगी, ठीक है? तो हाँ, कटने नहीं तो देगी ये बिल्कुल भी। चैलेंज है, चैलेंज है, पक्का। देखने चाहे। अगर बढ़िया बने फिर क्या करोगे तुम? ठीक है, तो अब फिर देखे। अगर बढ़िया बने तो फिर मेरी बढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसकी ख्याल रखनी पड़ेगी। क्यों? तीजों पे बढ़िया बनी तो बढ़ाई करी नहीं? अच्छा, और होली में बेकार वाली तो बुराई भी तो करी नहीं करी, बढ़ाई के साथ बुराई भी तो करी। गुड़ दिखा कर डरा भी तो तुमने ही मारा। अब डॉक्टर सारी मिट्टी दवाई थोड़ी दे, मैं कड़वी भी तो देख रहा है, जब भी तो ठीक हुआ है पेशेंट। तो तुम अपने आप को डॉक्टर मान रहे? मैं हूँ डॉक्टर। अच्छे, तुम सैफ हो। तो कभी कभी तो एक बात बताइयो, चलो तुम मेरी कचौरी की बात ले रहे, कभी कभी तो तुमसे भी गलती जाए पीछे में, कभी कभी तो तुम भी गड़बड़ कर दो। परफेक्ट तो हर बार तुम भी नहीं बनाते होंगे। तो मैं तो पहले ही सामने से माफी मांग लूँ, भैया आज
मतलब कस्टमर से तो सर तुम्हारे कहने का मतलब है कि ठीक है मेरे से कचौरी खराब बनाएगी और तुम अपनी गलती मानती नहीं है। नहीं, मेरा टॉपिक नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा तुम्हारा हूँ। यही टॉपिक है। मैं अपना लेकिन अपने तुम्हें एक कस्टमर बात के साथ कॉम्बिनेशन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तुम्हें एक वो बात समझ बता भी जाता है कि हाँ भाई चलो उनके साथ प्रॉब्लम है। तो तुम्हें एक बात ये बताओ, होता है मैनेजमेंट। तो तुम अपनी बात बड़ी रखो, तुमसे बस बहस करवा लो, है ना? वो तो तुम नहीं। कर दोगे, प्रवचन देने में तो मैं सही बता रही, नंबर 1 हो। जीवन में मोदी का लाइफ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ खत्म नहीं होने का। जीवन में सबका अपना अपना वो है, जिसको अपनी बात अच्छी लगे उस जब तक अच्छी लग रही जब तक, हाँ भाई मेरी सलाह दे रहा है, उसके बाद जब वो उसके काम की बात नहीं तो वो प्रवचन दे रहा। ऐसे ही हाँ, मोदी तो जी के दे साथ दो ना हमें तुम प्रवचन एक ऐसे सब मोदी जी को गाली देवे। हाँ जब तो एक जब तक मोदी जी उनके मतलब की उनके जो मतलब की काम की बात करेंगे जब तक तो ठीक है जी, मोदी जी मोदी जी। और जहाँ उन्होंने थोड़ा सा जोर दे दिया, जहाँ उन पर जेब पर असर पड़ गया थोड़ा सा भी, जहाँ उन्हें अपने शरीर से काम करना पड़ जाएगा पब्लिक को, वहीं मोदी जी को गाली देने लग जाओगे। हम टैक्स नहीं भरते, नहीं भरते, फलाना ढिकाना। अच्छा तो ये तो इस संसार का नियम है। अपने मतलब की बात करता हूँ, फिर तो उसके बाद प्रवचन है जी, प्रवचन दे रहा। हाँ तो तुम दो, मोदी जी का लाइफ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ नहीं खत्म होने का। मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम मुझे 4 बता दोगे? तुम्हारे में है नहीं है। अभी भी तो वही कर रहा हूँ एक मैं। बात, हाँ, अब भी वही कर रहे हो यार तुम, देखो अब भी पीछे नहीं हट रहे ना मेरे से, जबकि तुम्हें पता है लेडीज से कोई जीत नहीं सकता। लेडीजों में गुण है, भगवान ने गुण दे के भेजा।